Good morning, dear students. This is Neha, your course teacher, which is Weed Management, and your course number is ECRU 5212. Okay. So, in our previous lecture, we had discussed about some mechanical control for weed management. Okay. So, in this lecture, we will discuss some remaining parts of mechanical control for weed management. Okay, so let us see. So our today's topic is also the part 5th of integration of herbicide, which is non-chemical method of weed management, because non-chemical weed management may be had already seen that some physical and cultural operations and mechanical operation as well as. So in remaining part of mechanical management for the weed control, we will discuss about this lecture. Okay. So first one is मैकेनिकल वीडर्स है. दीज आर सम काइंड ऑफ मैकेनिकल वीडर्स. तो बेसिकली हम इस लेक्चर में वीडर्स जो हैं इक्विपमेंट है, जो मैकेनिक्स इक्विपमेंट है, उसका हम स्टडी करेंगे. ओके. सो फर्स्ट पहले तो हमने देखा कि फिजिकली हम मैकेनिकली ऑपरेशन कैसे करते हैं. थ्रू द फिजिकल इक्विपमेंट्स हम मैकेनिकल ऑपरेशन कैसे करते हैं. ओके. सो इस लेक्चर में हम देखेंगे जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं उनका हम कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है. तो इस लेक्चर में बेसिकली हम वही देखेंगे. ओके. सो फर्स्ट वन इज अ ड्राई लैंड वीडर. ठीक है. ड्राई लैंड में कैसे वीडर है, कौन सा वीडर का हम यूज़ करते हैं, तो वो आज हम देखेंगे. सो it is used for weeding in rows crop or removing shallow rooted weeds. Okay. So basically dry land weeder जो है हम रो क्रॉप, जहाँ पे हम लाइन टू लाइन सोइंग करते हैं, जहाँ क्रॉप सोइंग होती है रोड के थ्रू, वहाँ पे हम करते हैं. और शैलो रूटेड, बेसिकली शैलो रूटेड जो भी वीड्स होते हैं उनको निकालने के लिए करते हैं. ओके. सो इट हैज़ बीन डिज़ाइन इकोनॉमिकली फॉर ईजी ऑपरेशन, यूजफुल इन ड्राई लैंड एंड garden land crops, and is ideal at soil moisture content of 8 to 10%. Okay. So these are all about the land weeder, जिसमें हम बेसिकली ड्राई जो लैंड होता है, सूखी जो जगह होती है या फील्ड होता है, वहाँ पे हम करते हैं. और ये बहुत ही ईजी है. ठीक है. अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली बहुत ही ईजी टू ऑपरेट है ये जो मैनेजमेंट का थीरी है वो. ठीक है. सो यूजुअली हम क्या करते हैं, ड्राई लैंड जो क्रॉप्स होते हैं जहाँ पे उगते हैं, तो हम उसके लिए हम ड्राई लैंड वीडर का यूज़ करते हैं. ठीक है. वो बेसिकली 8 to 10% जहाँ पे मॉइस्चर परसेंट हो, जहाँ की सॉइल में, उसको हम ड्राई लैंड के कैटेगरी में रखते हैं. ओके. सो वहाँ पे हम ड्राई लैंड वीडर का यूज़ करते हैं. तो ये है ड्राई लैंड वीडर, जो इस टाइप का दिखाई पड़ता है, जो हैंड ऑपरेटिंग है. ठीक है. जो मैनुअली हमको हैंड से ऑपरेट करना पड़ता है, और जहाँ 8 to 10%, मतलब बहुत ज़्यादा वेट फील्ड नहीं होता. ओके. बहुत ज़्यादा वेट कंडीशन नहीं होती फील्ड के, तो वहाँ पे इस टाइप का जो इक्विपमेंट है वो हम यूज़ करते हैं वेडिंग करने के लिए. और देखिए रो टू रो क्रॉप है, आप देख रहे हैं इसमें कि रो टू रो क्रॉप में जो है हैंड के थ्रू हम निकालते हैं, जिसके जो बेसल साइड में बेस साइड में थ्रोन लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जो शैलो रूटेड वीड होते हैं उनको खुरपी की तरह निकालने का काम करता है. ओके. सो दिस इज ड्राई लैंड वीडर वी कैन से. Okay. So at the extreme end of the arm 120 millimeter diameter star wheel is fixed. ठीक है. So इसका ये किस टाइप से स्ट्रक्चराइज्ड है, ये हम देख सकते हैं कि किस टाइप से इसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया होता है. ठीक है. जो प्रिपेयरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनीज वगैरह होती है इक्विपमेंट की, वहाँ पे किस टाइप का स्ट्रक्चर ये फॉर्म किया होता है. तो ये एक्सट्रीमली एंड ऑफ द आर्म, जिसका डायमीटर विच 120 मिलीमीटर जिसका डायमीटर होता है, और एक स्टार व्हील जैसा एक फिक्स होता है. ठीक है. सो स्टार व्हील फिक्स होता है, जो थ्रोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एक्चुअली क्या करता है, रोटेट करता है. क्यों? क्योंकि व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिर वो शैलो रूटेड क्रॉप को खुरपी की तरीके से, मतलब बहुत सारे एक प्रकार से थ्रोन्स लगे होते हैं. ठीक है. कांटे लगे होते हैं, और जो कांटे और आयरन सीड के बने होते हैं. ओके. So a cutting blade is fitted to the arm 200 millimeter to the back of the star wheel. The star wheel facilitates easy movement of the tools. ठीक है. जो ये मूवमेंट, ईजिली मूवमेंट होता है, मतलब आप जैसे ट्रॉली जो है रहता है, हम जो ट्रॉली बैग चलाते हैं, तो ईजिली हम जो से पुल करते हैं तो वो चलने लगता है. सेम ऐसी है कि इसको टूवर्ड्स आपको पुल करना है, और वो आपके शैलो रूटेड जितने भी वीड्स हैं उसको क्या करेंगे, पुल आउट कर देते हैं. ओके. So the operating width of the blades is 120 millimeter, ideal to remove shallow rooted weeds. So जो 120 millimeter is enough for shallow weeded shallow
रूटेड वीड्स के लिए इनफ है ये जो ब्लेड का जो डायमीटर है वो, ठीक है। सो इट्स वर्केबल मॉइस्चर कंटेन हैज़ बिन 8 to 10%, ठीक है। सो ऐसा नहीं है एकदम ड्राई सॉइल में अगर आप वीडिंग करें, वीड्स निकालेंगे, रिमूव करेंगे तो काफ़ी क्या हो जाता है, काफ़ी मेहनत का काम हो जाता है, क्योंकि सूखी होती है मिट्टी तो काफ़ी जमी हुई होती है, काफ़ी डेंस होती है मिट्टी, है ना। और थोड़ा मतलब मात्रा में आपको चलने में सुविधा हो, ठीक है, आपको रो टू रो उस क्रॉप उस इक्विपमेंट को रन कराने में सुविधा हो, इतना मॉइस्चर वहाँ पे होना चाहिए। तो इट इज़ अबाउट 8 to 10% मॉइस्चर, ओके। सो ये है ड्राई लैंड वीडर, okay. And then power rotatory weeder. So what is power rotatory weeder? For mechanical control of weeds in crops such as sugarcane, tapioca, cotton, tomato and pulses whose row spacing is more than 45%, ठीक है। तो जिनका भी 45% से ज़्यादा स्पेसिंग है, ओके। सो रो टू रो स्पेसिंग 45% सेंटीमीटर है, बिकॉज आपको चलने के लिए या उस इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए भी स्पेस चाहिए। So these power rotatory weeder is used for some kind of sugar, like sugarcane, tapioca and cotton types of crops, okay. So this is the पावर रोटेटरी मशीन, ठीक है, जो क्या होता है, इंजन लगा होता है और इसमें पेट्रोल या डीजल या मिट्टी तेल का, ठीक है, केरोसिन ऑयल का हम यूज़ करते हैं और ये पावर से चलता है, वी कैन से दैट, ठीक है, कि ये किसमें पावर जनरेट होना पड़ता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हैंड से आप पुल कर रहे हैं और चल रहा है, ऐसा नहीं है, इसमें एक फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, वी कैन से, ठीक है। तो वो फ्यूल इट कैन बी some kind of petrol, diesels and sometime kerosene also used for this power rotatory weeder, ठीक है। सो इस टाइप का होता है जो यहाँ पे रो टू रो, बेसिकली ये जो वेजिटेबल्स क्रॉप होते हैं ना, टोमेटो वगैरह होता है, चिली होता है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पावर रोटेटरी जो वीडर है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस होता है और इसको ऑपरेट करना काफ़ी उस फील्ड पे इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। और अगर मेजरली आप देखें तो जिसका रो स्पेसिंग जो है वो 45% से मोर देन 45% रो स्पेसिंग है, वहाँ पे पावर रोटेटरी वीडर का यूज़ करते हैं, ओके। सो ये कैसे बना होता है ये हम देखते हैं। तो द रोटेटरी वीडर कंसिस्ट ऑफ 3 rows ऑफ डिस्क माउंटेड विद 6 नंबर ऑफ द कर्व ब्लेड इन अपोजिट डायरेक्शंस अल्टरनेटिवली इन ईच डिस्क। सो ये रोटेटरी वीडर में क्या होता है, 3 रोज बने होते हैं, ठीक है, जिसमें एक डिस्क लगा होता है, जिसमें क्या होता है 6 टाइप के नंबर ऑफ ब्लेड्स होते हैं, और वो ब्लेड्स मुड़े हुए होते हैं, मीन्स आधा मुड़े होते हैं, हम बोल सकते हैं हाफ सर्कल में होते हैं, वी कैन से कर्व लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है, एंड कर्व लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो मतलब एक उसको निकालता है तो एक बाइंड अप भी करते जाता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म रहता है पावर रोटेटरी वीडर में, ठीक है। तो ये जो है दीज ब्लेड्स व्हेन रोटेटिंग एनेबल कटिंग एंड मल्चिंग ऑफ द सॉइल। तो दिस इज ऑल्सो द मतलब दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द मल्चिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है। सो देखिए वो क्या करता है, बीड्स को निकालते जाता है और सॉइल को जो है वो ढकते भी जाता है, ठीक है, उसको एक फरो टाइप का ढकते भी जाता है, तो उससे मल्चिंग प्रोसेस भी हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो कर्व लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, वी कैन से हाफ सर्कल में होते हैं, और अल्टरनेटिवली, ठीक है, अल्टरनेटिवली क्या होते हैं वो अल्टरनेटिवली वो क्या होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे से, ओके। सो द विड्थ ऑफ कवरेज ऑफ द रोटेटरी टीलर इज 500 mm and the depth of operation can be adjusted to weed and mulch the soil in the cropped field, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो विड्थ होता है जो भी इसका किसका रोटेटरी वीडर का, वो अबाउट 500 मिलीमीटर होता है। रोटेटरी वीडर जो व्हील लगे होते हैं उसके बेसिकली वो 500 मिलीमीटर का होता है, और डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन कैन बी एडजस्टेड टू वीड एंड मल द सॉइल ऑफ द क्रॉप। तो अकॉर्डिंग टू द वीड्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वीड्स हम इसका जो इसमें सेटिंग करने का होता है, ठीक है, मतलब ये हम क्रॉप के अकॉर्डिंग इसके डायमीटर को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके डेप्थ को, कि वो किस टाइप के रूट्स को आपको या वीड्स को आपको पुल करना है, निकालना है, तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। सो ये इस टाइप का बना होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोटेटरी वीडर, जो कि काफ़ी कॉमन वीडर है और जो बेसिकली फ्यूल से चलता है, पावर रोटेटरी वीडर है, ठीक है, जो इसको फ्यूल या पावर की ज़रूरत पड़ती है चलाने के लिए, बैटरी रहती है इसमें बेसिकली, ठीक है। तो ये वीडर है
और ये टोमेटो, शुगर केन, इस टाइप का जो है, जहाँ जिसकी डिस्टेंस जो है 45 सेंटीमीटर से अबव दी 45 सेंटीमीटर होती है, तो उसके लिए यूज़ होता है। ओके, सो ट्रैक्टर ड्रॉन वीडिंग कम अर्थिंग अप इक्विपमेंट, सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट है। सो फॉर वीडिंग एंड इंट्रा कल्चर ऑपरेशन इन बिटवीन रोज क्रॉप इन अ सिंगल पासेस। सो जो ट्रैक्टर ड्रॉन वीडिंग कम अर्थिंग अप इक्विपमेंट है वो क्या करता है, वीड के साथ साथ अर्थिंग अप भी करता है। व्हाट इज अर्थिंग अप? अर्थिंग अप मतलब बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि मिट्टी चढ़ाना, फरो बना देना। मतलब अगर आपका प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, तो वो वीड्स को रिमूव करने के साथ साथ दोनों साइड से मिट्टी चढ़ा रहा है उस हमारे क्रॉप प्लांट पे, ठीक है। तो ये दो बोलते हैं ना, ये टू कम है, ठीक है। ये मतलब ट्रैक्टर ड्रॉन वीडिंग कम अर्थिंग अप है, मतलब जो वीडिंग भी करता है और अर्थिंग अप भी करता है। तो बेसिकली अर्थिंग अप का जो प्रोसेस है, इस टाइप का जो वीडर है, वो हम पोटैटो के क्रॉप में करते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि पोटैटो के ही क्रॉप में हम अर्थिंग अप का प्रोसेस चलाते हैं। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है कि अर्थिंग अप क्या है, तो आप बताएंगे कि अर्थिंग अप जो है बेसिकली मिट्टी चढ़ाने को कहते हैं हम किसी क्रॉप के ऊपर, ठीक है। उस किसी क्रॉप को मिट्टी से ढकना या मिट्टी उसमें डालना, ठीक है, फरो टाइप का बनाना, तो ये है। और ये मेनली क्या होता है, पोटैटो के क्रॉप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट द पोटैटो क्रॉप फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, सो लेट अस मूव। तो ये है आपका अर्थिंग अप, जो ट्रैक्टर में हम फंसा लेते हैं। इट इज़ लाइक कल्टीवेटर, जैसे कल्टीवेटर होता है ना, वैसे ये होता है। और ये देखिए सामने में जो एरो दिख रहा है, फर्स्ट इमेज में आप देखेंगे कि सामने जो आपको एरो लाइक दिख रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, वो आपके वीड्स को रिमूव करने का काम करता है। दैट मीन्स इट्स वर्क फॉर द वीडिंग, ठीक है। और जो ये प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके जस्ट पीछे में, वो भी साथ साथ चलता है, और दोनों जो रो के बीच में चलता है वो, और वो जो रो रहता है उसमें मिट्टी चढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो है वो ट्रैक्टर ड्रॉन है, जो ट्रैक्टर के सहायता से हम इसे उसमें अटैच करके इसे चलाते हैं, और जो वीडिंग के साथ साथ अर्थिंग अप का भी काम करता है, ठीक है। तो ये भी एक मैकेनिकल ऑपरेशन है फॉर द वीट कंट्रोल, और वीट कंट्रोल के साथ साथ ये हमें एक अर्थिंग अप का भी काम करता है। तो ये ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो लेट अस मूव। देखिए पिक्चर से आपको ध्यान में रहेगा कि ये क्या काम करता है, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी फॉर्म को हमारा माइंड बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है और वो हमें याद ही रह सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे पिक्चर भी डाला हुआ है ताकि थ्योरी के साथ साथ आपको समझ आए कि ये इक्विपमेंट है वो किस तरीके का दिखाई पड़ता है, कैसे चलता है, किस टाइप का बना होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में बेसिकली थ्योरी से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि प्रैक्टिकली आप फील्ड पे कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि बाद में आपको प्रैक्टिकली करना है। थ्योरी तो आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है, पर प्रैक्टिकली हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, वो कैसा दिखाई पड़ता है, किस तरीके से चलता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो एन इंटर कल्टिवेटर कम अर्थिंग अप इक्विपमेंट वॉज डिवेलप्ड एंड फिटेड टू अ स्टैंडर्ड ट्रैक्टर ड्रॉन ट्रिगर, ठीक है। सो ये बेसिकली ट्रैक्टर में हम अटैच करते हैं और उसके कल्टीवेटर के जैसा होता है। जैसे मैंने बोला कि इंटर कल्टीवेटर होता है, वो थोड़ा सा अर्थिंग अप का काम, जो ट्रैक्टर ड्रॉन जो आपका कल्टीवेटर है वो क्या करता है, टीलेज ऑपरेशन में यूज़ करता है। बेसिकली हम उसका क्यों यूज़ करते हैं, प्लॉइंग करने के लिए, ठीक है। जो हम देसी प्लाऊ का पहले यूज़ करते थे, काफ़ी पहले जो हम ट्रेडिशनल खेती करते हैं उसमें करते हैं देसी प्लाऊ का, पर धीरे धीरे मॉडर्न एग्रीकल्चर में बहुत सारे इक्विपमेंट आते गए, जिसमें हमारा कल्टीवेटर बहुत ही बेसिक इक्विपमेंट है, ठीक है, जो हम ट्रैक्टर में अटैच करके प्लॉइंग करते हैं बेसिकली उससे। तो ये उसी टाइप का है जिसको हम इंटर कल्टीवेटर कह सकते हैं, ठीक है, जो वीडिंग के साथ साथ अर्थिंग अप करने का भी काम आता है। ओके, so these number of strip types blades are affixed to the rear frame of accomplishing the weeding operation in between standing crop of the standing rows of the crop. So this ये क्या करता है, मट्टी को चढ़ाते जाता है और फिक्स्ड होता है, ठीक है। रिज टाइप का फ्रेम होता है इसका, हम कह सकते हैं कि एक फ्रेम होता है जिसमें ये एरो लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, या हम इसे ब्लेड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का बना होता है और वो वीडिंग करने का काम करता है, और एज वेल एज साथ में ही वो क्या करता है, आपका मिट्टी चढ़ाता है। ओके, सो 3 ridges bottom fitted behind the sweep blade work on the loosened soil mass and aid in earthing up for forming ridges and furrows. वीडिंग एफिशिएंसी 61%, तो 61% तक के वीट कंट्रोल हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी है, हम कह सकते हैं VCE बोल सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की जो वीट कंट्रोल एफिशिएंसी है वो अबाउट 61% तक के है,
तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो ये जो है आपका वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्वीप टाइप का ब्लेड लगा होता है। स्वीप मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऐसे हल्का कर्व लगा होगा और ब्लेड टाइप का लगा रहता है, ठीक है। जैसे फैंस में ब्लेड रहते हैं, आप देखेंगे जो कूलर वगैरह में फैंस होते हैं वो आप देखेंगे कि हल्का टिल्ट होता है वो ब्लेड, ठीक है। सो हल्का टिल्ट बनाने का भी कारण है ताकि वो हवा को काट के हम तक पहुंचाए। तो सेम वैसे ही वर्क हम टिल्ट टाइप का जो है स्वीप ब्लेड इसलिए बनाते हैं ताकि वो मिट्टी को काट के क्या करे, वीट को पुल करे, ठीक है। इस वजह से इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो अर्थिंग अप के साथ रिज और फरो बनाने का भी काम करता है, ठीक है। अब रिज और फरो क्या है, ये आप सब फैमिलियर होंगे इस वर्ड से कि रिज क्या होता है। एग्रीकल्चर में फर्स्ट ईयर आपने इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ रिज एंड व्हाट इज़ फरो, ठीक है। सो बोथ आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो आई होप यू ऑल नो दैट एंड फैमिलियर दैट वर्ड, ओके। सो इतना एक्सप्लेन करने का नहीं समझ रही हूँ मैं। सो मूविंग ऑन, ट्रैक्टर ऑपरेटेड मल्टी रो रोटेटरी वीडर, ठीक है। सो ट्रैक्टर ऑपरेटेड मल्टी रो वीडर क्या है, फॉर वीडिंग एंड इंटरकल्चर ऑपरेशंस इन बिटवीन रो क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कॉटन, मेज एक्सेट्रा इन अ सिंगल पास, ठीक है। सो बेसिकली इंटरकल्चर ऑपरेशन करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड जो मल्टी रो रोटेटर वीडर होते हैं ना, इनका हमें बेसिकली इंटरकल्चर ऑपरेशन भी करते हैं हम इनसे। इंटरकल्चर ऑपरेशन मतलब टीलेज ऑपरेशन, बेसिकली प्लाइंग करने का काम करते हैं। देखिए वो अर्थिंग अब कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मिट्टी को चढ़ा रहा है। तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, एक तरीके से वो हमारा टीलेज करने का, सेकेंडरी टीलेज हम कह सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी टीलेज इक्विपमेंट का भी वो काम कर रहा है, ठीक है। तो एक सेम टाइम पे वो दो काम कर रहा है। क्या, पहला तो वो वेट कंट्रोल कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, मिट्टी चढ़ा रहा है, ठीक है। मतलब सेकेंडरी टीलेज इक्विपमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। जो हम जैसे प्राइमरी टीलेज में तो हम प्लॉइंग करते हैं, ठीक है, बेसिकली प्लॉइंग ही करते हैं हम। सेकेंडरी टीलेज में हम रोटेटर का यूज़ करते हैं, पैडलर का यूज़ करते हैं, मिट्टी को हम पैरेलल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ओके। मूविंग ऑन, सो दिस इज़ दैट इक्विपमेंट विच आई एम शोइंग यू, ठीक है। सो ये इक्विपमेंट है जो दोनों काम करता है, टीलेज ऑपरेशन के साथ साथ मिट्टी भी चढ़ाता है। और ये ट्रैक्टर अटैच्ड रोटेटरी वीडर है, ठीक है, जो रोटेट करता है और इस टाइप का। तो ये जो है वो सारे मतलब डिटैच भी कर सकते हैं। देखिए जो ग्रीन प्लेट्स लगे हैं, जो ब्लेड्स लगे हैं, तीन जो अल्टरनेटिवली ब्लेड्स लगे हैं, तो वो हम डिटैच भी कर सकते हैं। और इसका यूज़ हम दो पर्पज़ से कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो वीडिंग के लिए और सेकेंडरी इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिए, कि अगर हम ये ग्रीन ब्लेड्स निकाल देते हैं तो ये सिर्फ क्या करेगा, मिट्टी को प्लॉइंग करने का काम करेगा, ठीक है। और अगर ये ब्लेड्स हम लगाते हैं तो रिच फरो भी निकालेगा, वीडिंग भी करेगा, तो ये सारी चीज़ें करेगा, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट है जो ट्रैक्टर ड्रॉन रोटेटरी वीडर का काम करते हैं, ओके। सो मूविंग ऑन, सो द मल्टी रो रोटेटरी वीडर, सो मल्टी रो रोटेटरी वीडर है ये, ठीक है, जो बहुत सारे पर्पसली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें अगर हम वो प्लेट अटैच कर देंगे तो ये रिच फरो भी बनाएगा, टीलेज ऑपरेशन भी करेगा और वेडिंग भी करेगा, ठीक है। अगर वो हम ग्रीन प्लेट्स जो हैं वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी टीलेज ऑपरेशन करेगा, रिच फरो बनाएगा, पैडलिंग करेगा, प्लॉइंग करेगा हमारे फील्ड की, ठीक है। तो दो पर्पज से, दो तीन पर्पज से इसे बनाया गया है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द मल्टी रो रोटेटरी वीडर्स, ओके। सो दीज वीडर्स कंसिस्ट ऑफ अ set of cutting blades which penetrate into the soil, removing the weeds in the crop rows, okay. So the cutting blade has also been used an inclined plane for evaluating and converging the soil, ठीक है। तो ये जो कटिंग ब्लेड है बेसिकली जो होते हैं वो इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, सॉइल में। सो द रोटेटिंग ब्लेड्स आर यूज टू कट द वीड्स एंड पल्वराइजिंग द सॉइल, मिट्टी को उलट पलट करते हैं। वीडिंग एफिशिएंसी इज अबाउट 71%, ठीक है। तो वीडिंग एफिशिएंसी इसकी 71% है बिकॉज दैट इज मल्टी रो रोटेटरी वीडर, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये वीड को निकाल लेता है एज कम्पेयर टू ट्रैक्टर ड्रॉन रोटेटरी वीडर, ठीक है। जो ट्रैक्टर ड्रॉन रोटेटरी वीडर था उसका 61% एफिशिएंसी था, ठीक है। तो एफिशिएंसी आपको दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट का याद रहना चाहिए, ठीक है। एंड देन वी रीच आउट कोनो वीडर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमनली अगर आप भी कभी भी वीडिंग करने का काम करेंगे और मैकेनाइजेशन और मैकेनिकल ऑपरेशंस का जब भी बात करेंगे तो कोनो वीडर का फर्स्ट ही नाम आता है। दिस इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी इजी टू ऑपरेट, ठीक है। बहुत ही कॉमन वीडर है ये।
एक मैकेनिकल इम्प्रूव इक्विपमेंट है और बहुत ही इजी है ऑपरेट करने में। ओके, सो ये नाम सब फैमिलियर रहते हैं इस नाम से। बहुत ही पॉपुलर बोल सकते हैं हम, बहुत ही पॉपुलर इक्विपमेंट है ये। ओके, सो फॉर वीडिंग बिटवीन रोज एंड पैडी क्रॉप, तो बेसिकली इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि हम पैडी क्रॉप में वीडिंग करते हैं इस वीडर का यूज़ करके। ठीक है, तो हमारा जो, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सारे जो मेजर जो क्रॉप है, सीरियल्स क्रॉप में पैडी ही है। सारे जो किसान हैं वो खरीफ में पैडी ही लेते हैं, है ना, एज़ कम्पेयर टू अनदर क्रॉप। सो कोनो वीडर हमेशा पैडी क्रॉप में वीडिंग करने का हमें काम आता है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी कॉमन और इस तरीके का वो दिखता है। देखिए, और ब्रॉडकास्टिंग है उसके बावजूद भी ये जो फार्मर है, आप देखेंगे कि ईजिली उसको ऑपरेट कर रहा है, तो वेरी इजी टू ऑपरेट है ये। ठीक है, और काफ़ी चीप है ये कॉस्ट में, तो लोग इसको चीप होने की वजह से भी काफ़ी यूज़ करते हैं। और बेसिकली हम पैडी क्रॉप ज़्यादा लेते हैं, इस वजह से कोनो वीडर बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, एंड दिस इज फर्स्ट वन इज कोनोज वीडर पिक्चर विच आई एम शोइंग यू, सो सी वेरी केयरफुली and okay, so moving on, तो कोनो वीडर कैसा है और वो कैसा टाइप का मैन्युफैक्चर हो रहा है, किस टाइप का बना हुआ है, ये हम देख सकते हैं। सो द कोनो वीडर हैज़ 2 कॉनिकल रोटेटर्स माउंटेड इन टैंडम विथ अपोजिट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो कोनो वीडर में एक कोनो वीडर से क्या समझ आ रहा है, कोन। ठीक है, डोम लाइक स्ट्रक्चर विथ कोन सिस्टम वी कैन से। ठीक है, कि कोन कैसा होता है, ऊपर ऐसे डोम टाइप का बना होता है, काफ़ी नुकीला होता है, और कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। वी कैन से दैट मंदिर का जैसा स्ट्रक्चर होता है, मंदिर तो डोम लाइक होता है, बट कोनो वीडर इज सम काइंड ऑफ डोम हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो एक कोन टाइप का होता है, 2 कॉनिकल रोटेटर लगे होते हैं उसमें, जैसे कि आप इमेज में देखिए, ये कॉनिकल कोन लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये ब्लू दिखाई दे रहा है जो आपको, ये रोटेटर आपके लगे हैं। और ये जो ब्लैक एंड ब्लू ये जो दिखाई दे रहा है, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है, प्लस इसमें एक थ्रोन्स टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो वीट को क्या करता है, उखाड़ने का काम करता है, पुल करने का काम करता है। ठीक है, सो जो क्या करते हैं, अपोजिट, एक दूसरे से जो उनका जो ब्लेड है वो एक दूसरे से अपोजिट लगा होता है। ठीक है, ताकि वो वीट को रोटेट करके आसानी से निकाल पाए। So smooth and serrated blades mounted alternatively on the rotor uproot and bury weeds because the rotors create a back and forth movement in top 3 centimeter of soil. The कोनो weeder can satisfactorily weed in a single forward pass without a push-pull movement. ठीक है, तो बेसिकली ये 3 सेंटीमीटर तक के हमारे जो पेरेनियल वीड्स भी हैं वो 3 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, कुछ पेरेनियल वीट है वो काफ़ी डीप रूटेड होते हैं, पर बेसिकली जितने भी वीड्स हैं वो 3 सेंटीमीटर्स के दायरे में मिलते हैं हमें, सॉइल सरफेस से नीचे ग्राउंड सरफेस तक। तो वहाँ तक के वीड्स को ये बैक टू बैक निकालने का काम करता है। और जो इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो कोनिकल रोटेटर के टाइप होते हैं और अपोजिट डायरेक्ट में एक दूसरे से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, ऑल्टरनेटिवली जब ये रोटेट करते हैं, ठीक है, तो जब ये रोटेट करते हैं तो ये मूवमेंट जब होता है तो ये सॉइल के 3 सेंटीमीटर, टॉप पोर्शन ऑफ द 3 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल तक के जो वीडर को ये सेटिस्फैक्ट्री रिमूव कर लेता है, वीड्स को हम कह सकते हैं। ओके, सो इट इज़ ईजी टू ऑपरेट बाय ए सिंगल ऑपरेटर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ईजी है ऑपरेट करने में। ठीक है, कि आप दोनों हैंड से इसके हैंडल को पकड़िए और बस चलाते जाइए धक्का देके। ठीक है, तो जो रोटेटरी जो व्हील्स हैं हम कह सकते हैं, जो कॉनिकल जो रोटेटर लगे हैं वो अपने आप रोटेट करने लगेंगे क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही इस टाइप का फॉर्म हुआ है। ठीक है, और उसके बाद वो वीट को अपने आप निकालने लगेंगे। तो दिस इज़ वेरी इजी टू ऑपरेट इन सिंगल ऑपरेटर। ज़्यादा ऑपरेटर की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती और फ्यूल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब मैनुअली इस इक्विपमेंट को आपको पकड़ना है और वीडिंग करनी है बस। ठीक है, तो मैनुअली आप इसे करते हैं और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, एक ऑपरेटर ही लगता है इसके लिए। सो द वीडर डज नॉट सिंक टू पेडल सॉइल, फील्ड कैपेसिटी 0.18 हेक्टेयर पर डे, स्टार पैड टाइप एंड ट्विन होल व्हील वीडिंग। तो देखिए, ये जो 0.1 हेक्टेयर पर डे है वो
डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है कैपेसिटी पे, कि आपके लेबर की कैपेसिटी कैसी है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है फील्ड पे, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द रॉकेट साइंस फॉर दैट, ठीक है, कि ये फ्लक्चुएट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो डेटा है हेक्टेयर का, वो फ्लक्चुएट भी कर सकता है, मे बी इट्स इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑल्सो, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स्ड है या कॉन्स्टेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस इसमें ये है कि ये बहुत ही सिंगल ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही इजी टू ऑपरेट, इसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई बहुत ही आपको जानकार होना चाहिए या टेक्नीशियन होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है या फ्यूल की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अनस्किल्ड लोग भी इसे कर सकते हैं, बस हाथ से पकड़ के आपको चलाना है, ठीक है। तो फील्ड कैपेसिटी इज़ नॉट फिक्स्ड, ये डिपेंड करता है, ठीक है, इंटेंसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है उस पर। सो बेसिकली इसमें ट्विन होइंग, हमने जो होइंग इक्विपमेंट देखा था पिछले क्लासेस में, उसके उसी टाइप का 2 हो एक ही साथ लगा रहता है व्हील में, जो वीडिंग करने का काम आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इस टाइप का फॉर्म होता है गोनोमीटर का, ठीक है। सो हमने आज बहुत सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स देखा कि कैसे कैसे मैकेनिकल इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिकल इक्विपमेंट था, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, मैकेनिकल मेजर कैसे करते हैं वीट को ट्रीटमेंट करने के लिए, जिसमें हमने बर्निंग, फ्लडिंग, मोइंग, सिकलिंग टाइप की चीज़ें पढ़ी थी, डिगिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो ये हमने आज क्या देखा, मैकेनिकल कौन कौन से इक्विपमेंट है जो हम मैकेनिकल वीडिंग कंट्रोल में यूज़ करते हैं। तो इट कुड बी ट्रैक्टर ड्रॉन रोटेटरी वीडर, इट कुड बी ड्राई लैंड रोटेटरी वीडर, इट कुड बी कोनो वीडर, ओके, इट कुड बी some kind of रोटेटरी वीडर, ठीक है, मल्टी रो रोटेटरी वीडर, ठीक है। तो ये दीज आर ऑल काइंड ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट, वी कैन सी दैट, ओके। सो आई होप यू ऑल गॉट द सेंस, एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, until then be safe, take care, thank you।